दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समास वाले चैप्टर में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। पहले वाले टॉपिक में दोस्तों हम लोगों ने अव्ययी भाव समास के बारे में डिटेल से पढ़ा। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास के बारे में। अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर पूरे समास को देखा जाए तो समास में कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत आसान है। जैसे अव्ययी भाव समास को पहचानना बहुत आसान था, उसका समास बिगड़ा आसान है। जब आप द्विगु समास पढ़ेंगे तो उसे भी पहचानना आसान है। बहुब्रीहि समास को पहचानना आसान है। अगर कुछ कठिन है तो उसमें से दो ही चीज कठिन है, एक तो तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास। ये ऐसे सवाल हैं जो इनसे अगर कभी पूछे भी जाते हैं तो अक्सर करके परीक्षा में गलती हो ही जाती है। तो आज मैं आपको देने वाला हूं कुछ जादुई ट्रिक। ठीक है, ये जादुई ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है और बहुत आसान शब्दों में आप बहुत सारी बातों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। ये डिटेल वाली क्लास है, डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो मजा खूब आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी आप समास पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो जब आप समास के भेद पढ़ते हैं तो उसमें से पहला भेद आपने पढ़ा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, आज हम लोग दूसरे भेद की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा भेद है दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में? कर्मधारय बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं द्विगु समास। ठीक है, देख लेंगे जैसा भी जरूरत होगा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। द्विगु समास, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। उसके बाद आ जाएगा छठे नंबर पे बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये होते कुल 6 प्रकार, जिसमें से दोस्तों पहला वाला हम लोग पढ़ लिए हैं। मैं चाहूंगा कम शब्दों में आपको याद दिला दूं कि अव्ययी भाव समास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को ही क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम पद को ही हम पूर्व पद के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? पूर्व पद के नाम से जानते हैं। और जो पूर्व पद होता है यह हमेशा प्रधान होता है। प्रधान कहने का तात्पर्य क्या दोस्तों? पूर्व पद में हमेशा हमें उपसर्ग लगा हुआ मिलता है। यह पहचान था अव्ययी भाव समास का। ठीक है, और एक चीज और अव्ययी भाव समास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई चीज दोस्तों बार बार अगर आ रहा है, जैसे साथ साथ, मेरा बाग बाग, धीरे धीरे, तेज तेज। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अगर क्या हो रहा है, कोई चीज बार बार रिपीटेशन हो रहा है किसी चीज को, यानी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति। ठीक है, तो पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें थी दोस्तों जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये बातें दोस्तों जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। और अब आज की क्लास में दोस्तों हमें क्या सीखना पड़ना है? आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, पुनः दोस्तों वही कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा। आप जानते हैं दोस्तों पद कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है दोस्तों उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, ध्यान दीजिएगा। पूर्व पद को क्या कहा जाता है? पहला पद कहा जाता है, पहला पद कहा जाता है। और उत्तर पद को क्या कहा जाता है दोस्तों? दूसरा पद कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद। ठीक है, एक तरह से पूर्व पद क्या होता है दोस्तों? पहले वाला होता है, पहले वाला पूर्व पद होता है। और बाद वाला क्या होता है दोस्तों? बाद वाला जो होता है, जो बाद में आए, वो क्या होता है दोस्तों? उत्तर पद होता है। अभी तक अव्ययी भाव समास में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है। लेकिन जब दोस्तों आप तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास में याद रखेगा हमेशा उत्तर पद की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पर प्रधानता किसकी होती है दोस्तों? उत्तर पद की प्रधानता होती है। यही अंतर है। ठीक है, कई बार सवाल ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए वह कौन सा समास है जहां उत्तर पद प्रधान होता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? उत्तर पद की प्रधानता कहां होती है? तत्पुरुष समास में होती है। जबकि पूर्व पद की प्रधानता कहां होती है? यह आपके अव्ययी भाव समास में होती है। एक चीज और याद रखेगा, ये वाला हो गया। अच्छा, यहीं पे दोस्तों 2 पॉइंट और आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। यहां पे जो पूर्व पद होता है ना, ये जो पूर्व पद होता है, ये पूर्व पद दोस्तों हमेशा या तो कोई संज्ञा होता है या कोई विशेषण होता है। याद रखेंगे क्या? या तो संज्ञा होगा या तो दोस्तों विशेषण होगा, अगर हम पूर्व पद की बात की जाए। क्योंकि हमने पढ़ लिया दोस्तों कि उत्तर पद तो क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। ये तो आप सीख ही गए कि उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद क्या होता है दोस्तों? चाहे संज्ञा चाहे विशेषण। और एक चीज स्टार लगा के और नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया चीज है, इसको आप हमेशा याद रखेगा नोट। ठीक है, आप दोस्तों जब कारक पढ़ते हैं ना, कारक, ठीक है, तो कारक में दोस्तों 2 विभक्ति छोड़ दीजिएगा। एक तो दोस्तों कर्ता कारक को छोड़ दीजिएगा, दूसरा दोस्तों संबोधन कारक को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, संबोधन, इनको छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर बाकी की जितनी विभक्तियां होती दोस्तों, उन विभक्तियों का प्रयोग यहां तत्पुरुष समास में देखने को मिलता है। मतलब सर कर्ता कारक के बाद जैसे हम करण कारक पढ़ते हैं,
ठीक है, करण कारक पढ़ते हैं, संप्रदान कारक पढ़ते हैं, अपादान कारक पढ़ते हैं, अधिकरण कारक पढ़ते हैं, ये सब सर इसमें आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों हम डिटेल में ही चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में, कहीं कुछ बचा नहीं रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया ना? चलिए अब सीधे आते हैं अपने चैप्टर पर और पढ़ना शुरू करते। कठिन कुछ नहीं है, आप अगर मुझे समय देंगे 10-20 मिनट का, मैं सब कुछ आपको सिखा लूंगा, बस मुझे समय चाहिए, ठीक है। आइए पढ़ना आरंभ करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। जैसे लिखा दोस्तों गगनचुंबी, ठीक है। गगनचुंबी का जब आप समास विग्रह करते हैं, इसको तोड़ करके यहां से इसका भावार्थ निकालते हैं, तब आपको मिलता है गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, चूमने वाली, ठीक है। गगन को चूमने वाली, ठीक है। गगन को चूमने वाली मतलब क्या? कोई इमारत होगी, ठीक है। गगन मतलब आकाश, यहाँ गगन का तात्पर्य किससे दोस्तों? आकाश से। लेकिन मुद्दा दोस्तों यहाँ आकाश का नहीं है, मुद्दा किसका है दोस्तों? ये जो को दिया है, जहां कहीं भी को आ जाएगा वहां क्या होता है? कर्ता ने कर्म को। तो यहां पर कौन सा कारक आ जाएगा दोस्तों? यहां कर्म तत्पुरुष आएगा निकल कर, यही आपको समझाना था मुझे, ठीक है। कारक में कर्म आ जाएगा और यहां तत्पुरुष हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। मतलब अब आपको केवल इतना नहीं बताना है कि सवाल में तत्पुरुष समास है, ठीक है, इतना नहीं बताना है, और डिटेल में बताना पड़ेगा कि यह कर्म तत्पुरुष समास का भेद है। केवल तत्पुरुष समास तो हर कोई बच्चा जानता है, आपको और डिटेल में पढ़ना होगा। और क्यों? क्योंकि यहां को लगा है, अगर को नहीं लगा होता, कुछ और लगता, तो उस हिसाब से आंसर आपका बदल जाता। आइए और देखते हैं। जैसे लिखा है स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त मतलब क्या हो जाता है? स्वर्ग को प्राप्त। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। उसी तरह से जलधर यानी जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है, करने वाला। जैसे बादल हो गया, ठीक है। मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर में मन को हरने वाला, ये मनोहर हो गया। इसी तरह से शरणागत, शरण को आगत, शरण को आगत, आगत मतलब क्या हो गया? आया हुआ, शरण को आया हुआ या शरण को आगत, ये हो गया। कुल मिला जुला के मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि देखिए यहां भी को है, यहां भी को है, यहां भी को है, यहां भी को है, तो कुल मिला जुला के सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा कि यहां पर क्या है? यहां पर है कर्म तत्पुरुष समास। क्या है दोस्तों? ये सभी किसके भेद हैं? ये सभी कर्म तत्पुरुष समास के भेद हैं। ये आप ध्यान देंगे, इसमें से चाहे कोई भी सवाल यहाँ पे जो दिया जा रहा है, यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष समास है। मैं आपको समझा पाया? पता नहीं समझा पाए कि नहीं, अपने हिसाब से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें मैं समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा समय दीजिए और सिखाता समझाता हूँ। जैसे यहाँ दे दिया दोस्तों ज्ञान युक्त, तो ज्ञान युक्त मतलब क्या हो जाता है? ज्ञान युक्त का मतलब होता है ज्ञान को युक्त नहीं, ज्ञान से युक्त, ठीक है। ज्ञान से युक्त को ज्ञान युक्त कहते हैं। तुलसी कृत मतलब क्या हो जाता है? तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, कृत मतलब क्या है दोस्तों? रचा गया, ठीक है, रचा गया, ठीक है, रचा गया यानी कृत, ठीक है। रस भरी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रस से भरी, रस से भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ, रस भरी। हस्तलिखित, हस्त द्वारा, हस्त यानी हाथ द्वारा लिखित, इसी को तो कहते हैं हस्तलिखित, ठीक है। इसी तरह से शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल। दोस्तों अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं यहां मामला क्या है। देखिए एक चीज बहुत ध्यान से आप समझिएगा, यहां पे जो दे रहा है, जैसे ज्ञान से युक्त, यहां पे जो से दिया, से दोस्तों ये कहां पहचान में आता है? या दोस्तों यहां द्वारा दिया, ठीक है, तो से के अलावा द्वारा भी होता है, ठीक है। या फिर से दे दिया हस्त द्वारा से, तो ये दोस्तों से या द्वारा कहां आता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहां करण तत्पुरुष आ जाता है। और आप पढ़ते हैं दोस्तों करण क्या दोस्तों? माध्यम को बताता है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यह करण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास यहां पे होगा। इन सभी में क्या हो जाएगा दोस्तों? करण तत्पुरुष समास होगा। ये आप याद रखेंगे, चाहे यहां से कोई भी सवाल उठा ले। इसी तरह से परीक्षा में अलग अलग सवाल भी देगा, ठीक है। ये हमने दोस्तों अभी दूसरा चीज पढ़ा, ठीक है। बहुत सारे भेद है, मैं आपको इतने भी, आप खाली गिनती करते चलो। अभी तो आपने 2 ही भेद देखा ना, आप समय देखिए और देते जाइए। प्रयोगशाला का क्या हो जाएगा? तो हो जाता है प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। शाला मतलब क्या है? कोई कक्ष, शाला किसे कहते हैं दोस्तों? शाला कक्ष को कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए सत्याग्रह, तो क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह। क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य के लिए आग्रह। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। धर्मशाला, धर्मशाला मतलब क्या हो जाएगा? धर्म के लिए शाला, ठीक है, धर्म के लिए शाला। शाला मतलब क्या हो जाएगा? कोई गृह या कोई
कक्ष, ठीक है। भिक्षा के लिए अटन, भिक्षा के लिए, भिक्षा के लिए, ठीक है, भिक्षा के लिए अटन, अटन, अटन माने जानते हैं भिक्षाटन मतलब होता है बाहर निकलना, भिक्षा मांगने हेतु बाहर जाने को अटन कहते हैं। हवन सामग्री मतलब हवन के लिए सामग्री, ठीक है। ये तो दोस्तों हमने समास विग्रह कर दिया, सामग्री, ठीक है, ये हमने समास विग्रह कर दिया। समास विग्रह करते ही दोस्तों आपको पता चला, क्या पता चला कि यहां पर दोस्तों जो के लिए लिखा हुआ है ये हर जगह दोस्तों कॉमन है। के लिए क्या है दोस्तों यहाँ पर कॉमन है। और के लिए दोस्तों ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, कभी आप दोस्तों जब कारक पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं के लिए का प्रयोग संप्रदान के लिए किया जाता है। किसके लिए, संप्रदान, ठीक है, संप्रदान। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। तो इस सभी सवाल में आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यह जवाब हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। कौन सा समास है, समास के अंदर जाके आपको बताना है कि समास का कौन सा भेद है दोस्तों, तो संप्रदान तत्पुरुष यहां हो जाएगा संप्रदान। जब कभी किसी को कुछ हमेशा के लिए दे दिया जाए उसके लिए दोस्तों एक के लिए शब्द आता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, आएगा, समय देंगे तो आएगा। देखिए ये 25 सेकंड 30 सेकंड 50 सेकंड की जो क्लास चलेगी भाई 1 मिनट में हम आपको महारथी बना देंगे। भाई नितिन सर के पास इतनी हिम्मत नहीं कि हम 1 मिनट में आपको कुछ सिखा दे, ठीक है। पढ़ने के लिए देखिए जो चीजें जितने कम समय में सीखेंगे वो उतना जल्दी भूल भी जाएंगे। 30 सेकंड में किसी ने कोई ट्रिक देकर आपको कुछ सिखा दिया उसी हिसाब से भूल जाएंगे। आप इसे जादुई ट्रिक समझ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा कारक चैप्टर पढ़ा होगा उसे 1% भी यहां दिक्कत नहीं होगा। कारक चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो क्यों नहीं पढ़ा, आप मुझे बताओ, मेरी गलती नहीं है ना। मैंने तो कारक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया, इतना उदाहरण देके पढ़ाया कि मतलब आप मान ही जाओ कि नहीं यहाँ पर कारक कौन सा है। नहीं पढ़ा हो तो दोस्तों गलती आपकी है, ठीक है, मेरी कोई गलती तो है नहीं, मैंने तो डिटेल में पढ़ा ही दिया है, ठीक है। तो आप आइए और पीछे के वीडियो एक बार देख लीजिए अगर कारक ना पता हो तो, बाकी तो यहाँ चीजें मैं समझा ही ले जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा दोस्तों रसहीन, तो रसहीन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, रस से हीन, क्या हो जाएगा, रस से हीन। दोस्तों ये जो से यहां पर दिख रहा है ना, ये अलगाव को दिखा रहा है। और जब कभी से का तात्पर्य दोस्तों किससे हो जाए, अलगाव के, अलगाव से। जैसे पीछे दोस्तों आपने से पढ़ा, उसका तात्पर्य जैसे मैं कलम से लिख रहा हूं तो ये माध्यम है। जब माध्यम होता है तो करण कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक होगा। लेकिन दोस्तों जब वही चीज अलगाव को दिखाने लगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाए, शर्माना हो जाए, डर हो जाए, भय हो जाए, तो ऐसे शब्दों में क्या हो जाता है, वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। तो ये अलगाव दिखा रहा दोस्तों, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष होगा। क्या होगा दोस्तों, यहां जवाब क्या होगा दोस्तों, अपादान तत्पुरुष। चलिए पहले देख लेते हैं। जैसे कामचोर, ठीक है, तो काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराना लिखे, खाली चुराने वाला नहीं, काम से जी चुराना, इसका मतलब क्या हो गया, कामचोर हो गया। पाप युक्त मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, पाप से युक्त, पाप से युक्त, ठीक है, पाप युक्त हो जाएगा, ठीक है। और युक्त क्या, मुझे लगता है यहां मुक्त होना चाहिए, तो पाप से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। पथ भ्रष्ट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत मतलब क्या हो गया, पद से च्युत, च्युत मतलब क्या होता है दोस्तों, हटा दिया गया, च्युत मतलब क्या हो गया, हटा दिया गया। इसके लिए दोस्तों च्युत शब्द आता है। तो कुल मिला जुलाकर मामला क्या है दोस्तों, मामला यहाँ से संबंधित है। दोस्तों ये जो से है यही अलगाव को दर्शा रहा है, इसलिए दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है, अपादान तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है। यह किसका भेद हो जाएगा, यह अपादान तत्पुरुष समास का भेद होगा, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसको अच्छे से आप दिमाग में डाल लीजिए। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं चल रहा है ना। चलिए आगे ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दोस्तों घुड़दौड़, ठीक है। घुड़दौड़ का मतलब क्या हो गया, देखिए ये लिखा जरूर है घुड़दौड़, लेकिन घुड़ का मतलब क्या हो जाएगा, घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा लिखिए या घोड़े की दौड़ लिखिए सबसे अच्छा। घुड़दौड़ मतलब क्या हो जाएगा, घोड़े की दौड़, ठीक है, घोड़े की दौड़। तो दोस्तों यहाँ काकी के है, ठीक है। भारत रत्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भारत रत्न मतलब क्या हो जाएगा, भारत का रत्न। जैसे भारत रत्न बहुत सारे लोगों को मिलता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भारत का रत्न, ठीक है। आत्महत्या का क्या हो जाएगा, तो आत्म का मतलब क्या हो जाता है, स्वयं, आत्म मतलब स्वयं, ठीक है। आत्म की हत्या, स्वयं की हत्या को आत्महत्या कहते हैं। दावानल मतलब क्या हो जाता है, देखिए दावा में दाव शब्द होता है, दाव का मतलब होता है जंगल, ठीक है। दाव की अनल, अनल मतलब क्या होता है, आग, ठीक है। दाव की अनल मतलब आग, ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है। रामचरित का क्या हो जाएगा दोस्तों, राम का
चरित्र, चरित्र मतलब क्या हो जाएगा, चरित्र, ठीक है, राम का चरित्र, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है का आ रहा है, चाहे की आ रहा है, ठीक है। और का की का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है संबंध में होता है, ठीक है। तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाब हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, ठीक है। अगर मैं हाईलाइट करना हो तो कर दूं, यहाँ की है, का है, ठीक है, यहाँ भी की है, का है, तो का की हमें ध्यान देना है। और जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाब हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। कभी भी परीक्षा में इस तरह की चीजें दे तो आप बता दोगे ना, कंफ्यूज मत होना आप सभी, ठीक है। अच्छे से देख लेना, मेरा तो एक ही वीडियो है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं समास पहली बार पढ़ा रहा हूं, समास के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। बस स्टडी 91 से आप संबंध बना के रखिए, तो दोस्तों जितना भी विषय पढ़ाते हैं अपने आप में इसी तरह रहता है, जबरदस्त, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, दे रहा आत्म केंद्रित, ठीक है। अब यहां क्या कर देंगे दोस्तों, तो आत्म, देखिए आत्म का मतलब क्या हो जाता है, अभी पीछे ही आपने पढ़ा कि आत्महत्या, आत्म मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वयं, ठीक है। तो आत्म का मतलब स्वयं होगा और केंद्रित का मतलब केंद्रित हो जाना। तो लेकिन आत्म का मतलब यहां पर आत्म, ये मत करिएगा, आत्म केंद्रित है ना, तो यहां कह रहा है दोस्तों आत्मा के केंद्रित होने पर, ठीक है। आत्म मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर जो आत्म शब्द दे रहा है इसका संबंध किससे दोस्तों, आत्मा से, ठीक है, आत्मा से, क्योंकि यहां आत्मा पर केंद्रित करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो चाहे आत्मा पे केंद्रित कीजिए, चाहे आप यानी स्वयं पे केंद्रित कीजिए, ठीक है। यही अगर आप आत्मा ना मान सकते तो स्वयं पे कर लीजिए, ठीक है। जब कोई व्यक्ति आत्म यानी स्वयं पर, अपनी आत्मा पर केंद्रित करता है, ध्यान करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आत्म केंद्रित, ठीक है। तो यहां दोस्तों कुल मिला जुला के आएगा मामला पर का चाहे में का, ठीक है। और में और पर जहां आता है दोस्तों, वहां क्या होता है, वहां होता है अधिकरण तत्पुरुष। आइए देखते हैं पहले, जैसे लिखा है आप बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती, क्या हो जाएगा, आप पर बीती। घुड़सवार का मतलब क्या हो जाता है, घोड़े पर सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। कार्य कुशल मतलब क्या हो जाता है, कार्य में कुशल। मैंने कहा ना दोनों होगा, चाहे पर आएगा चाहे में आएगा। गृह प्रवेश में क्या हो जाएगा, गृह में प्रवेश, गृह मतलब क्या हो जाएगा, घर, गृह मतलब क्या हो जाएगा, घर, घर में प्रवेश, इसी के लिए शब्द है गृह प्रवेश, ठीक है। तो यहाँ जवाब क्या है दोस्तों, चाहे यहाँ पर मिल रहा है, चाहे यहाँ पर में मिल रहा है, तो चाहे में मिले चाहे पर मिले, ये दोनों के रहने पर क्या हो जाता है, हमेशा क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास यहां पर जवाब होगा दोस्तों। याद रखेंगे ये सारे सवाल में अधिकरण तत्पुरुष समास ही आपका उत्तर होगा। जनरली दोस्तों आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं ना, तो समास में आपको इतना ही पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप स्टडी 91 पर आए हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ और चीजें आपको पढ़ाऊं। भागिए मत, ठीक है, अभी और भी चीजें हैं, तो मुझे समय दीजिए, ऐसा नहीं कि प्रचार देखकर निकल लिया। कई सारे बच्चे मानते हैं कि नितिन सर केवल हिंदी पढ़ाते हैं। भाई किसी ने आपसे कहा था क्या कि मैं केवल हिंदी ही पढ़ाता हूं, ऐसा तो है नहीं दोस्तों। आप मुझे मौका दीजिए, एक बार जुड़िए हमारे क्लासेस से। और ये क्लासेस पहली बात तो एकदम निःशुल्क है। चलती कब है दोस्तों ये क्लासेस, तो सुबह 9:06 पे दोस्तों ये क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें कंप्लीट जीएस की क्लास है। अभी तक दोस्तों अगर जीएस की बात करेंगे तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, पूरा मिडावल हिस्ट्री और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और पूरा का पूरा संविधान, ये 4 विषय जो है दोस्तों ये पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। आप मुझे काम करना, कोई भी ऐसा टॉपिक बताना जिस पर आपको लेक्चर न दिया गया। और आपको पता है 150 लेक्चर में इतिहास और 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया। आप एक बार पढ़ के तो देखो दोस्तों। पूरे यूट्यूब पर हो सकता है कि अपने आप को हितकारी बताने वाले हजारों लोग हों, लेकिन किसी ने भी ये कदम नहीं उठाया बच्चों के लिए कि उनको फ्री में कुछ दिया जाए ऐसा और सीक्वेंस में दिया जाए। क्योंकि लोगों को लगता है ना कि देखिए जो मसालेदार पढ़ाना अलग बात है। जैसे अगर मैंने 45 लेक्चर में, आप जानते हो कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने दोस्तों 45 लेक्चर में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया, तो मैं चाहता तो गिने चुने 10-12 लेक्चर में इतिहास खत्म कर सकता था, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, खत्म कर सकता था। आप सोचो 45 तो चैप्टर नहीं एंशिएंट हिस्ट्री में, फिर मैंने पढ़ाया क्या है, बहुत डिटेल में दोस्तों यहां पढ़ाए हूं। उसी तरह से 46 नंबर से लेके 92 नंबर तक की जो क्लास है, 91 तक की, वो दोस्तों मिडावल हिस्ट्री की क्लास है। फिर 92 नंबर से 150 नंबर तक की जो क्लास है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। मैं आपसे कह रहा हूं एक मौका दिया। और ऐसा नहीं, यहां देखिए ज्योग्राफी भी चल रही है, ज्योग्राफी भी दोस्तों 50 से ज्यादा, यहां 231 से स्टार्ट हुआ है और अभी कितने लेक्चर पे जाके समाप्त हो गए पता नहीं है। 50 से ज्यादा क्लास मैं बना चुका हूं, अभी क्लासेस चल ही रही। हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो, तो बाद में देखेंगे तो लेट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन कुल मिला जुला के बात इतनी सी है कि आप आइए, पढ़िए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सभी चीजें सीक्वेंस में दी गई हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप सीक्वेंस में चीजों को बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं, अगर आप यहां से सेटिस्फाई, देखिए मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मुझे पता है आप 10-20 लोगों की पेड कोर्सेज नहीं खरीद सकते, घर से एक बार पैसा मिलता है,
अगर आपको लगता है कि नितिन सर में अच्छे से समझा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम सिखाने में असमर्थ हैं, कुल मिला जुला के देखिए, आपको सीखना है, सिलेक्शन ही मायने रखता है यार। आप कहां से पढ़ रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, सिलेक्शन मायने रखता है कि और सिलेक्शन तभी मायने रखता है कि जब कोई आपको सिखा ले जाए। आप बहुत बड़ी कोचिंग में चले जाओ, आपका सिलेक्शन ना हो तो बेकार है, और आप एकदम छोटी कोचिंग में एडमिशन ले लो और वहां भी सिलेक्शन ना हो तो भी बेकार है। मुद्दा क्या है? सिलेक्शन। पढ़िए चाहे कहीं से, सिलेक्शन मिलना चाहिए, और सिलेक्शन तभी मिलेगा जब एक टीचर आपको बढ़िया तरीके से चीजों को समझा दे, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। तो यदि आपको लगे कि नितिन सर हमें समझा पा रहे हैं तो बेशक आप आइए, आपका स्वागत है, आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको लगता है मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो भाई कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, आप न लीजिए, जहां से आपको समझ में आए वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए मुद्दे की बात करते हैं। अब यहाँ पे दे रहा दोस्तों मनसीज। मनसीज में दोस्तों क्या है? मनसीज में पहले आपको बताना दोस्तों यहाँ समास विग्रह, पहले समास विग्रह करिए, फिर हम ये बताएंगे दोस्तों कि यहाँ समास है कौन सा। ठीक है, देखिए जब आप तत्पुरुष समास पढ़ रहे होते हैं, तत्पुरुष समास पढ़ रहे होते हैं, तो तत्पुरुष समास में दोस्तों आप और भी तत्पुरुष समास के कुछ अलग भेद भी पढ़ते हैं। जैसे तत्पुरुष समास में दोस्तों आप पढ़ेंगे अलुक तत्पुरुष के बारे में, तत्पुरुष समास में आप पढ़ेंगे नई तत्पुरुष के बारे में, तत्पुरुष में आप पढ़ेंगे दोस्तों उपपद तत्पुरुष के बारे में, तत्पुरुष में आप पढ़ेंगे दोस्तों प्रादि तत्पुरुष के बारे में। ये दोस्तों 4 अन्य भेद पढ़ते हैं, जो अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा ये 4 है। सर ये भी आज ही पढ़ाएंगे क्या? अरे भाई एक ही क्लास में पढ़ाना है तत्पुरुष समास। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना, मैं उस टाइप का मास्टर नहीं कि आधा यहाँ पढ़ाऊं आधा वहां पढ़ाऊं। ठीक है, पूरी क्लास में ही देने वाला हूं, आप समझिएगा। ठीक है, अब जैसे दोस्तों ये चारों के चारों पर दोस्तों यहाँ स्लाइड मिल जाएंगे आपको, और मैं पढ़ाने चल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। ठीक है, मनसीज, मनसीज किसे, वैसे मनसीज अगर मैं पर्यायवाची में पूछूं तो मनसीज किसे कहा जाता है दोस्तों? मनसीज कहा जाता है कामदेव को। ठीक है, कामदेव को। मनसीज का अर्थ होता है, मनसीज जो शब्द है मनस से बना हुआ, मनस से। ठीक है, और मनसीज का अर्थ दोस्तों क्या हो जाता है? तो इसका होता है मन में सिज, मतलब सृजित होने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मन में सृजित होने वाला। मन में सृजित होने वाले के लिए क्या होता है दोस्तों? मनसीज हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों धनंजय, धनंजय में जब कभी आप ऐसे करेंगे तो हो जाएगा धनम धनजय। ठीक है, ये हो जाता है इसका, ये तो विग्रह कर दिया हमने, फिलहाल और विग्रह करके आप इसका भावार्थ बताइए। तो धन को जय करने वाला, धनम जय मतलब धन को जय करने वाला। देखिए यहाँ पर्सन टू पर्सन बातें हो रही हैं। ठीक है, पर्सन टू पर्सन बातें हो रही हैं। वाचस्पति का हो जाता है वाक धनस्पति। ठीक है, यहाँ जो वाचस्पति शब्द है यहाँ च जरूर लिखा है, लेकिन यहाँ पर हो जाता है वाक। ठीक है, वाक क्या, जब इसका और संधि विच्छेद करते हैं संस्कृत में जाके करेंगे, वाचस होता है धनपति होता है। अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे, बना दोस्तों मूल रूप से वाक से। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ क्या निकल कर आता है? इसका अर्थ होता है वाक मतलब होता है वाणी। ठीक है, वाणी, और वाचस्पति मतलब वाणी का क्या हो जाएगा? पति। ये आपके लिए एकदम नए नए चीजें। ठीक है, इसी तरह से धुरंधर, धुरंधर का हो जाता है धुरी को धारण करने वाला, धुरी को धारण करने वाला। कभी भी याद रखिए दोस्तों, एक करने वाला में से इस तरह से आ जाए अगर कोई भी चीज। ठीक है, जैसे अंत्यवासी, अंत्यवासी मतलब जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंत्यवासी कहा जाता है। अंत्यवासी मतलब, अच्छा वो तो उसका भावार्थ हो गया, लेकिन जब आप इसका पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अंत्य मतलब होता है समीप, समीप में वास करने वाला। दोस्तों ये कभी भी जितने भी वाला वाली है ना, ठीक है, वाला वाली जितने भी आ जाए दोस्तों, मोस्टली दोस्तों प्रायः लिख रहा हूं यहां पर, 100% मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे सब्जी वाला, चाय वाला, ठीक है, अभी इस तरह कभी बताऊंगा लेकिन वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रायः क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये आते हैं अलुक तत्पुरुष में। किसमें आते हैं? कभी इस तरह के कुछ आ जाएं तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये अलुक तत्पुरुष के भेद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जब और भी बहुत आसान से नई तत्पुरुष, आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन, लेकिन कठिन है नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा एक चीज और याद रखिए, जैसे लिखा दूध वाला, ठीक है, तो दूध वाला का समास विग्रह करेंगे तो फिर यहां भी दूध वाला लिखा है, यहां भी दूध वाला कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। दूध वाला का मतलब है दूध देने वाला। ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति होगा ना। ठीक है, ये समझिएगा, यहां किसी न किसी व्यक्ति की बात हो रहेगी, दूध देने वाला। ठीक है, उसी तरह से चूहेदानी, तो चूहेदानी का क्या हो जाता है? चूहे की दानी। ठीक है, चूहे की दानी। थानेदार का मतलब क्या हो जाता है? थाने का दार। दार मतलब क्या हो जाता है? दार का मतलब कह सकते हैं नियंत्रण करने वाला। ठीक है, इसी तरह से ठेके का दार, यानी ठेके का दार मतलब जिसके अंदर में ठेका हो। सब्जी मतलब सब्जी देने वाला, सब्जी देने वाला।
दोस्तों फिर से मैं बताऊं, यहां पर जहां कहीं भी दोस्तों वाला वाली बात होगी, ठीक है, जहां कहीं भी वाला वाली बात होगी, मैंने बताया कि प्रायः यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर अलुक तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? अलुक तत्पुरुष समास होता है। ये केवल आप याद रखें जहां कहीं वाला आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों ये जो सेंटेंस दे रहा है, इसमें देखिए, इसमें पूर्व पद जो है, थोड़ा सा अंतर है। पूर्व पद जो है ये विभक्ति रहित है। क्या दोस्तों? यह विभक्ति रहित है। इसके पीछे वाले में विभक्ति दिया हुआ था, जैसे मन सृज, मन में सृजित होने वाला, पैदा होने वाला, वहां विभक्ति दिया था, लेकिन यहां पे नहीं है। यहां तो सीधे वाला वाली उतार दिया। तो ऐसा होता है तो भी अलुक होगा, और पीछे वाला जो बताया वो भी अलुक का ही एग्जाम्पल था। इसी तरह से कुछ और चीजें पढ़ी, जैसे लिखा अजन्मा, कि आप जानते हैं किसी चीज के आगे अगर अ शब्द लगा दिया जाए तो हमेशा निगेटिव आंसर देता है, नकारात्मक। ये जो अ शब्द लग गया, अ शब्द लग जाए, या फिर आ शब्द लग जाए, या फिर दोस्तों ना शब्द लग जाए, तो ये अक्सर करके दोस्तों नकारात्मक अर्थ देता है। क्या देता है? नकारात्मक अर्थ ये देता है, याद रखें। जैसे लिख दिया अजन्मा, ठीक है, जैसे अजन्मा मतलब न जन्म लेने वाला, क्योंकि अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है। न जन्म लेने वाला, न जन्म लेने वाले के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? अजन्मा। असभ्य का मतलब क्या होता है? जो सभ्य न हो। असभ्य मतलब क्या है? जो सभ्य न हो। ये भी निगेटिव बता रहा है। अकारण, अकारण मतलब क्या हो गया? बिना कारण। अकारण का मतलब क्या हो गया? बिना कारण। नापाक का मतलब क्या हो गया? जो पाक न हो, ठीक है, जो पाक, पाक का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है, ठीक है, जो पाक न हो उसे नापाक कहते हैं। नालायक, जो लायक न हो, जो लायक न हो। दोस्तों कभी भी याद रखिए, कभी भी अगर कोई नकारात्मक अर्थ देने वाला शब्द आ जाए, नकारात्मक अर्थ देने वाला शब्द यदि आपको नजर आ जाए और वहां आपसे समास पूछा जाए, तो आप हमेशा बताइएगा नई तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? नई 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 तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? आपका जवाब भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा नई तत्पुरुष, ठीक है, क्योंकि उसके नाम में लगा नई, ठीक है, तो नई तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें यहां पे आती हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। बहुत आसान है भाई, पहचानना बहुत आसान है, थोड़ा भी कठिन नहीं है। लिखा निशाचर, ठीक है, निशा कहा जाता है दोस्तों रात को। निशा किसे कहा जाता है? रात को, ठीक है। निशा, रात में, निशा में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? इसी को तो निशाचर कहते हैं, जो रात में विचरण करता है, ठीक है। इसी तरह से स्वर्णकार, ठीक है। अच्छी चीज और याद रखिए। अब सर यहां भी तो वाला आ गया। अब पीछे हमने लिखा था कि जहां कहीं भी वाला आ जाए, वो वाला के लिए दोस्तों हमने बताया था कि प्रायः क्या होता है दोस्तों? प्रायः अलुक तत्पुरुष होता है। तो ये मैंने प्रायः कहा था, ये आप याद रखेंगे। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, यहां मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर है उपपद तत्पुरुष। क्या है? उपपद तत्पुरुष। अब बात आती है सर हम कैसे पहचानेंगे? चलिए, आप गुप्ता जी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने तो पहचान लिया, हमें तो फंसा दिया ना। हम तो वाला वाको मानते थे, यहां लिख दिया वाला। हम तो ये जानते कि वाला में हमेशा अलुक तत्पुरुष होता है। अब आप कह रहे हैं उपपद तत्पुरुष। आप एक बात बताओ, उपपद का मतलब क्या होता है? ठीक है, उपपद का मतलब होता है सहायक पद। क्या होता है दोस्तों? सहायक पद। या सहायक पद का मतलब क्या होता है दोस्तों? अब यहां समझ में आ गया कि जहां दो पद दिए हों, दो पद दिए गए हों, ठीक है, और याद रखिएगा दूसरा पद पहले पद पर आश्रित हो, पहले पद पर आश्रित हो। जहां ये आश्रित वाली भाव आ जाएगी, वहीं पर आपका जवाब चेंज होगा, वहां करेंगे आप उपपद तत्पुरुष। अगर आश्रित होने का भाव नहीं है, अगर आश्रित होने का भाव नहीं है तो उपपद करने की जरूरत नहीं है। अगर आश्रित होगा तभी उपपद माना जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा स्वर्णकार। स्वर्णकार मतलब, स्वर्ण मतलब होता है सोने। स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोने, सोने का, ठीक है। स्वर्ण का कार्य करने वाला, ठीक है, स्वर्ण का कार्य करने वाला। तो ये जो वाला है दोस्तों, इस वाला की निर्भरता किस पर है? जैसे ये विचरण करने वाली की निर्भरता रात पर है। अगर ये रात हटा दिया जाए तो इसका पूरा का पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस कार्य करने वाले की निर्भरता इस सोने पर है। अगर सोना को हटा लिया जाए तो ये वाला का मतलब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह लिख दिया राजनीतिज्ञ, मतलब राजनीति को जानने वाला,
राजनीति को जानने वाला, यहां निर्भरता है दोस्तों इसलिए, ठीक है। लाभप्रद, अच्छा दिया बहुत आसान सा शब्द लाभप्रद। लाभप्रद मतलब क्या हो जाएगा, लाभ को प्रदान करने वाला, यही ना, लाभ को प्रदान करने वाला लाभप्रद हो जाएगा। शक्तिदायक मतलब शक्ति को देने वाला, शक्ति को देने वाला या शक्ति देने वाला को हटा दीजिए, शक्ति देने वाला के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, शक्तिदायक हो जाएगा। तो यहां पर जब कभी आश्रित वाली बात आ जाए तब दोस्तों आप वहां पर उपपद कीजिएगा, नहीं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे लिखा है स्वेदज, स्वेदज का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, स्वेद माने होता है पसीना, स्वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, स्वेद का होता है अर्थ पसीना, ठीक है। तो स्वेद से जन्मा का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, स्वेदज कहला जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी क्या है दोस्तों, यहां भी निर्भरता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, यह भी उपपद का भेद हो जाएगा। जैसे विहग, हम पढ़ते हैं खग विहग पढ़ते हैं ना, विहग खग यानी विहग एक ही बात है। ये पक्षी का दोस्तों क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द है। विहग का मतलब क्या होता है, विह माने होता आकाश, ये आप नहीं जानते मुझे पता है। वि का मतलब क्या हो जाता है, विह आकाश को कहा जाता है। आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची, आकाश, आसमान, अंबर, विह, ठीक है। तो विह में गमन करने वाला, विह में गमन करने वाला, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं विहग। उरग, उर माने होता है पेट, उर का मतलब क्या होता है दोस्तों, उर का मतलब होता है पेट, ठीक है। तो उर के बल चलने वाला, ठीक है, चलने वाला या गमन करने वाला, जो पेट के बल चलता है। और पेट के बल कौन चलता है, सांप चलता है। इसीलिए सर्प को क्या कहते हैं दोस्तों, यहां पक्षी के लिए यूज किया गया है, ठीक है। और ये किसके लिए यूज किया गया दोस्तों, ये सांप के लिए यूज किया गया, ठीक है। पेट के बल चलता है ना, इसीलिए उसे उरग कहते हैं। जलचर, ठीक है, जलचर मतलब क्या हो जाएगा, जल में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला, ये हो जाएगा जलचर। इसी तरह द्वीप हो जाएगा। द्वीप किसे कहते हैं दोस्तों, द्वीप कहा जाता है हाथी को, पता है कि नहीं, हाथी का पर्यायवाची द्वीप। द्वीप मतलब हो जाता है दो, द्वि का मतलब क्या हो जाता है दो, तो दो द्वि मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा एक मिनट, ये जो द्वि दिया है ना, देखिए द्वितीय माने दो होता है, ये द्वि का मतलब होता है सूर्ण। यहां पर दोस्तों वो वाला चैप्टर आ जाता है भाई, क्या बोलते हैं उसको, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द में द्वि का मतलब दो होता है और द्वि का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, सूर्ण भी होता है। क्या होता है, सूर्ण, ठीक है। तो द्वीप मतलब हाथी होता है, और यहां जो द्वीप मतलब है दोस्तों, यहां द्वीप मतलब सूर्ण से, ठीक है, प मतलब पीने वाला, सूर्ण से पीने वाला, इसलिए दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। हाथी के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन इन सब में भी दोस्तों क्या जवाब हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए, रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, ठीक है, रस में डूबा हुआ गुल्ला, इसके लिए क्या हो जाता है दोस्तों, रसगुल्ला होता है, इसे कहा जाता है। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाता है दोस्तों लुप्त पद तत्पुरुष, क्या हो जाता है, लुप्त पद तत्पुरुष, ठीक है। ये भी दोस्तों एक भेद होता है, मुझे लगता है पीछे मैंने 4 ही लिखा था क्या, एक बार मैं देख लूं। हाँ, यहां पे दोस्तों एक और बढ़ा लीजिए, यहां पर एक 5वां भेद कर लीजिए, लुप्त पद, ठीक है, लुप्त पद तत्पुरुष समास, ये भी दोस्तों भेद होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां जो दे रहा था दोस्तों, यहां पे, ठीक है, रस में डूबा हुआ गुल्ला, ये लुप्त पद है। कई बार दोस्तों ये आपको कर्मधारय समास भी मिलता है, कहां मिलता है, कर्मधारय। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों तत्पुरुष दिया है तो लुप्त पद दिया है तो ये सही होगा, नहीं दिया है तो आप इसे कर्मधारय भी मान सकते हैं, ठीक है, घबराइएगा मत। जैसे दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं दशानन, ठीक है। तो दशानन में हम पढ़ते हैं कि दशानन में क्या है दोस्तों, द्विगु समास भी है, द्विगु समास भी है, क्योंकि इसका पहला पद क्या है, संख्यावाची है, ठीक है। और दशानन में दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास भी है। बहुब्रीहि क्यों है दोस्तों, क्योंकि दशानन शब्द से रावण का बोध हो रहा है, तो यह भी सही है और यह भी सही है। हाँ, अब बात आती है कि परीक्षा में क्या माना जाएगा, यदि बहुब्रीहि का ऑप्शन दिया है तो बहुब्रीहि सही होगा, बहुब्रीहि का ऑप्शन नहीं दिया है तब दोस्तों आप क्या करेंगे, तब आप जाके द्विगु करिएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां भी है, ठीक है। यहां अगला सवाल दे दिया दोस्तों, कन्यादान, यहां पे ज्यादा तो लोग अपादान कारक कर लेते हैं, ठीक है, तो लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो यहां पर देखिए, इसका पहले समास विग्रह करिए। इसका समास विग्रह होता है कन्या के पिता द्वारा, कन्यादान में खाली कन्या नहीं होती है, कन्या के पिता द्वारा श्रेष्ठ वर को दान, ठीक है,
पिता द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ वर को जो दान दिया जाता है, जो कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं, ठीक है, ये कन्यादान होता है। तुलादान मतलब क्या होता है, तुला के बराबर, तुला मतलब हो जाता है तराजू, तुला मतलब तराजू, तराजू के बराबर दान, ठीक है, तराजू के बराबर मतलब तराजू के दोनों पलड़े होते हैं उसके बराबर दान, ठीक है। रेल माने जानते हैं क्या होता है, रेल का मतलब होता है पटरी, ठीक है। रेल पर चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, रेलगाड़ी कहते हैं, लौह पथगामिनी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह दही बड़ा का क्या हो जाता है, जैसे रसगुल्ला था वैसे दही बड़ा है कि दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाता दही बड़ा। इन सब में दोस्तों जवाब क्या होगा, लुप्त पद तत्पुरुष होगा, ध्यान देंगे। यहां दही बड़ा रसगुल्ला में स्पेशल याद रखेगा, अगर लुप्त पद नहीं देता है तब दोस्तों जाकर आप क्या जवाब देंगे, कर्मधारय जवाब देंगे, अन्यथा कर्मधारय जवाब न दीजिएगा। ये मैं आपको अच्छे से सिखा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, ठीक है। इसी तरह दोस्तों प्रतिध्वनि, ये तो लड़ाई के लिए दे दिया, ठीक है, जैसे नहीं पड़ोसी मार हो जाता है, ये पड़ोसी मार वाली बात है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, सुनिए दोस्तों, जब मैंने आपको पढ़ाया था अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास मैंने पढ़ाया था कि अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद मतलब जो प्रथम पद होता है, ये प्रथम पद में उपसर्ग होता है, ठीक है, प्रथम पद में उपसर्ग होता है, ये पहचान थी और हमने आपको पढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों जब कभी आप ये पढ़ते हैं ना, ये वाला जितने सेंटेंस है, यहां पे आता है दोस्तों प्रादि तत्पुरुष, क्या होता है, इसे कहा जाता है प्रादि तत्पुरुष। और प्रादि तत्पुरुष की खासियत है कि प्रादि तत्पुरुष में भी दोस्तों उपसर्ग रहता है। अब बताइए, अब लड़ाई क्यों ना हो, बच्चा तुरंत जैसे परीक्षा में आ जाएगा प्रतिध्वनि ना, तो मैंने बताया भी था कि प्रतिध्वनि क्या है दोस्तों, प्रतिध्वनि अव्ययी भाव समास है, ध्वनि के बाद ध्वनि। मैंने बताया था प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है, हो जाता है ध्वनि के बाद ध्वनि, यही बताया था ना, ध्वनि के बाद ध्वनि। तो दोस्तों जो आपने वहां पढ़ा था वो ठीक है, उसके अलावा यह प्रादि तत्पुरुष भी होता है। यदि परीक्षा में अव्ययी भाव समास ऑप्शन में नहीं दिया है, हमेशा दिमाग खोल के याद रखिए कि एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है, प्रादि तत्पुरुष के बारे में जानना चाहता है। और ये दोस्तों समास विग्रह हो जाएगा कि ध्वनि के बाद ध्वनि। इसी तरह प्रतिबिंब का भी मैंने बताया था कि बिंब के समान बिंब, बताया था ना, बिंब के समान बिंब, ये सब हम लोग पीछे वाली क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन यहां भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि होता है। वशीकरण मतलब क्या हो जाता है, वशीकरण मतलब वश में करना, वशीकरण का मतलब वश में करना। संक्षिप्तीकरण दोस्तों बताया था लास्ट में, प्रत्यय वाली भाषा में आ गया संक्षिप्तीकरण, ठीक है। संक्षिप्तीकरण मतलब किसी चीज को संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करने को क्या कहा जाता है, संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। दुर्गुण मतलब क्या, दूर होता है बुरा, ये जो दूर शब्द है दोस्तों, दूर, ये किसके लिए यूज होता है, बुरा के लिए, तो दुर्गुण का मतलब क्या हो जाएगा, बुरा गुण, ठीक है, बुरा गुण, यही होगा ना। तो ये दोस्तों अर्थ निकल कर आता है। कुल मिला जुला के यदि परीक्षा में अव्ययी भाव समास नहीं दिया है तो इन सभी सवालों में क्या चूज करना है, आपको प्रादि तत्पुरुष चूज करना है, क्योंकि एग्जामिनर उस समय प्रादि तत्पुरुष के बारे में सोच रहा होगा। इसी तरह से जब वो आप नई तत्पुरुष करते हैं, जैसे आजन्मा, ठीक है, तो आजन्मा में आ आप लगा देते हैं, जन्म के आगे आ लगा के आजन्मा तो बना दिया। कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर अव्ययी भाव समास नहीं देता, ऐसे तो जैसे आमरण हो गया, आजन्मा हो गया, ये सब दोस्तों अव्ययी भाव समास में आता है ना। लेकिन यदि यह नकारात्मक अर्थ देते हैं तो यह नई तत्पुरुष के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। लेकिन कहां बच्चे वहां तक ध्यान देते हैं, तो इस वजह से दोस्तों चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि सर बहुत मजा आ रहा है यहां पढ़कर, मैं बार बार आपको समझाता हूं, ये मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। देखिए कोई पिक्चर जब रिलीज होती है ना, तो पिक्चर रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है, और ट्रेलर अपने आप में इतना दमदार होता है कि वो लोगों को मजबूर कर दे पिक्चर देखने पर। तो दोस्तों ये मैं जो क्लास दे रहा हूं ना, ये आपको मजबूर कर रहा हूं कि आप आइए और ये इंडिविजुअल बैच आप परचेज करके देखिए, बहुत सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों। इसी तरह से मैं हर एक विषय के लिए इंडिविजुअल बैच तैयार कर रहा हूं। आप तो जानते हैं किसी चीज पर शोध करके अगर इंडिविजुअल बैच बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप आइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए, जबरदस्त ये बैच है, बहुत ही मजा आएगा पढ़कर। और दोस्तों जिन बच्चों के पास ये अपनी हिंदी की किताब नहीं, ये भी ले लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो तैयारी अधूरी है। यहां मैंने कितना अच्छा पढ़ाया कैसे पता चलेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इस किताब में कुल 6000 सवाल हैं, 624 पेज की पोथी है, मोटी सी किताब है, ठीक है। आप लीजिए, यहां डिटेल में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, समस्या है, दिक्कत है, कॉल करके संपर्क कीजिए, मैसेज दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन आप सभी से है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं और आपको पता नहीं चल पाएगा कब कौन सी क्लास दी जा रही है। जीएस की क्लास भी दोस्तों एक बार आप जरूर पढ़िएगा, उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।